गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरिया। जैसे कि बच्चों का क्वेरी है कि हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा फर्स्ट वीडियो है, कौन सा सेकंड वीडियो है। तो नाउ आई विल जस्ट डिस्क्लोज दिस थिंग। तो हम पहले आपका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि मैं जो पेपर पढ़ाऊँगी उसमें आपके कौन से पार्ट है। आपके 3 पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, माइकोलॉजी में हम फंगस का अध्ययन करेंगे और प्लांट पैथोलॉजी में फंगस, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली डिजीज़ का हम अध्ययन करेंगे। सेकेंड पेपर है आपका एल्गी, लाइकन और ब्रायोफाइट। जो क्लासिकल बॉटनी होती है तो सबसे लोअर प्लांट आपका होता है एल्गी, लाइकन जो आपका फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है, ब्रायोफाइट्स जो इससे हायर किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है। देन उसके बाद में आपका पेपर थर्ड है, वो है टेरिडोफाइट और पेलियोबॉटनी का। और ये सारे पेपर्स आपके 50-50 नंबर के हैं। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे आपके पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, जो होगा आपके 75 मार्क्स का। अब आपको 150 नंबर में से एग्ज़ाम में 45 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे थ्योरी में और 27 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है। अब हम जो पेपर मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसको डिस्कस करेंगे, जो है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जैसे मैंने प्रीवियस 3 वीडियो बनाए हैं, वायरस जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, डिस्कवरी, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस कि वायरस का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है, उसमें 2 साइकिल है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक, और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफेज। ठीक है। सेकेंड आपकी यूनिट का पार्ट है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपके डिस्कवरी, जनरल कैरेक्टर, सेल स्ट्रक्चर, टाइप, आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस, न्यूट्रिशनल टाइप की बैक्टीरिया का कौन सा न्यूट्रिशनल टाइप पे कौन से बैक्टीरिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये विभक्त किया गया है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, रिकम्बिनेशन जिसमें आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। ठीक है। देन हमारा इसी का पार्ट जो थर्ड पार्ट है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में हम डिस्कस करेंगे जनरल अकाउंट, साइनोबैक्टीरिया जो आपका है, ऑक्सिलोटोरिया, नॉस्टॉक, ओलोसीरिया और उसके जनरल कैरेक्टर और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑक्सिलोटोरिया और नॉस्टॉक। ठीक है। अब माइकोलॉजी में आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हो, ये थोड़ा ब्रॉड पार्ट होता है। जो आपकी यूनिट सेकंड है वो थोड़ी बड़ी होगी, जिसमें जनरल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो हमें स्टडी करना है, अलेक्सोपोलिस और मिम्स का, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, इम्पॉर्टेंस फीचर्स ऑफ लाइफ हिस्ट्री जिसमें आपको पढ़ना है मेस्टिकोमाइकोटीना में फाइटोप्थोरा, एस्कोमाइकोटीना में पेजाइजा, जाइगोमाइकोटीना में म्यूकर, बेसिडोमाइकोटीना में पक्सीनिया, एग्रिकस और उस्टिलेको। ये सारे आपके फंजाई प्रैक्टिकल में भी है, ये थ्योरी में भी है, प्रैक्टिकल में भी है, दोनों में सेम है। और बैक्टीरिया में आपके प्रैक्टिकल में है ग्राम स्टेनिंग, दैट इज कैसे आप पता करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है। ठीक है। फिर आपकी आती है फाइटोपैथोलॉजी, जिसमें सबसे पहले डिजीज़ का अक्यूरेंस कि डिजीज़ क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ अकर होती है, डिजीज़ के सिम्टम्स, पैथोलॉजी, ट्रीटमेंट, कंट्रोल। अब आपके कौन सी डिजीज़ दी गई है सिलेबस में। सबसे पहले वायरल डिजीज़ जो है टोबैको मोज़ाइक वायरस की। ठीक है।
और येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। 2 वायरल डिजीज दे रखी है, एक तो TMV टबैको मोजाइक वायरस और येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। बैक्टीरियल डिजीज में आपकी एक डिजीज दे रखी है, वो है सिट्रस कैंकर। बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों में क्या दे रखा है, सिट्रस कैंकर। माइकोप्लाज्मा डिजीज में आपको पढ़ना है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। फंजाई में आपको पढ़ना है रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट, बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मट डिजीज जो आपका आप थ्योरी में भी उस्टिला को पढ़ रहे हो और प्रैक्टिकल में भी है। देन टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ये आपका थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल का सिलेबस डिस्कस हुआ है। नाउ हम बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? सबसे पहले तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है प्रो मतलब बिफोर, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस सबसे प्रिमिटिव है, मतलब सबसे ज़्यादा सिंपल है, एडवांसमेंट नहीं है, उसको हमने बोला प्रोकैरियोटिक। अब जैसे कि आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जो इसका न्यूक्लियस होता है वो अनडिफाइंड होता है, अस्पष्ट होता है। न्यूक्लियस आपके साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी स्कैटर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक में हमेशा न्यूक्लियस में न्यूक्लियर वॉल से ढका हुआ होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक मोस्टली आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। सबसे पहले इसमें और क्या होते हैं, इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनीज हैं जो आप पढ़ते हैं, लाइक गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपके ये राइबोसोम्स, जितने भी सेल ऑर्गेनली है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, ये सब प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। इसमें सैप वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्लांट में आपके वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे इसमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और थाइलाकॉइड हम क्लोरोप्लास्ट में पढ़ते हैं। थाइलाकॉइड आर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे यूनिलेमिएट होते हैं, मतलब एक सिंगल लेयर होगी थाइलाकॉइड की, वो भी क्लोरोप्लास्ट में अरेंज नहीं होंगे। और ये मोस्टली डिकम्पोजर होते हैं। एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया का सबसे बड़ा रोल ये है कि डिकम्पोजर की तरह जितने भी आपका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद में आपकी सॉइल में वो मिनरल्स ऐड करते हैं जिससे आपके प्लांट्स को वो मिनरल्स मिल सके। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इसकी डिकम्पोजर लाइफ साइकिल होती है, और ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में भी रह जाते हैं, इसलिए इनको वेंडरस भी बोला जाता है। ये पूरे एनवायरनमेंट में कहीं पे भी यूबिक्विटियस होते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं। ये सॉइल में, एयर में, प्लांट में, स्नो में -190 डिग्री सेल्सियस तक रह सकते हैं, और ये एटमॉस्फेयर में भी फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें वेंडरस कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपकी स्नो स्टॉर्म्स एयर्स में मोस्टली फ्री होते हैं, बट ये डेप्थ ऑफ द सॉइल बहुत नीचे तक प्रेजेंट होते हैं, लाइक सल्फर बैक्टीरिया, और ये जो फ्रेशली फॉलन स्नो होती है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। यदि ड्रिंकिंग वाटर को बॉयल नहीं किया जाए तो उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका नाम है डायलिस्टर निमोनी, और सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है यूप्लोसिकम फेशियोली। ठीक है।